दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया
ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान ऐसा शक्तिशाली अमूल्य खजाना है जिसको हम जब धारण करते हैं तो आत्मा अपने निज स्वरूप में टिक जाती है और देहभान का जो अभिमान है, अपमान की फीलिंग है, अनुमान की आदतें हैं, अभिमान, अहंकार, अनुमान सब कुछ खत्म हो जाता है। आत्मा हनुमान की तरह, पवन पुत्र की तरह हल्की हो जाती है, महावीर बन जाती है। परंतु इस ईश्वरीय ज्ञान को धारण करने के लिए परमात्मा याद का गहरा अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। और याद भी ऐसी जो एकाग्र हो, जो एकांत में रहकर की जाए, जिसमें किसी और की याद समाई हुई ना हो। इस याद की अग्नि में, या यूं कहे इस लगन की अगन में जब आत्मा मस्त हो जाती है तो वो योग साधारण नहीं रहता, ज्वालामुखी योग बन जाता है। और इस ज्वालामुखी योग से आत्मा संपूर्ण रीति परिवर्तन हो जाती है। तो आज की अव्यक्त वाणी भी हमें हमारे उस संपूर्ण स्वरूप में हम कैसे अपने आप को पुनः लेकर आए, जिस मंजिल की आरंभ में स्वरूप में आत्मा थी, उस स्वरूप को पुनः कैसे हम धारण करें, वो विधि सिखा रही है। आज 24 अगस्त 2025 अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 30 नवंबर सन 2006 के महावाक्य हैं। ज्वालामुखी तपस्या द्वारा मैंपन की पूछ को जलाकर बाप दादा समान बनो, तब समाप्ति समीप आएगी। आज अखुट अविनाशी खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। 3 प्रकार के खाते देख रहे हैं। सभी अपने अंदर खातों को चेक करेंगे। एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा का खाता। हम मेहनत करते हैं, ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, उसके आधार से प्रारब्ध बनते हैं, तो वो जमा का खाता। दूसरा है सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, खुद भी संतुष्ट, दूसरों को भी संतुष्ट। यह संतुष्टता द्वारा दुआओं का खाता। तीसरा है मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क द्वारा, बेहद के निस्वार्थ सेवा द्वारा पुण्य का खाता। आप सभी भी अपने इन 3 खातों को चेक करते ही हो, कर रहे हैं सभी अभी। यह तीनों खाते जमा कितने हैं व नहीं हैं, उसकी निशानी है। चेक करेंगे सारे निशानी को। सदा सर्व प्रति स्वयं प्रति संतुष्टता स्वरूप, सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना और सदा अपने को खुशनुमा, खुश नसीब स्थिति में अनुभव करना। तो चेक करो, दोनों खाते की निशानियाँ स्वयं में अनुभव होती हैं। चेक करें। इन सर्व खजानों को जमा करने की चाबी है। क्या है चाबी? इम्पॉर्टेंट बात सभी नोट करेंगे। इन सब खजानों को जमा करने की चाबी है निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव। 3 चीज़ें। निमित्त भाव, मैं नहीं कर रही, मैं निमित्त हूँ, बाबा ने मुझे चुना है, मेरे द्वारा बाबा करा रहा है।
निर्माण भाव, है ना, अंदर बिल्कुल ह्यूमिलिटी हो, डाउन टू अर्थ हो, देह भान नहीं हो, निस्वार्थ भाव, अपनी कोई इच्छा नहीं हो, स्वार्थ की भावना नहीं हो। चेक करते जाओ और चाबी का नंबर पता है, चेक करो इन भावों को अपने अंदर, और चाबी का नंबर पता है? चाबी का नंबर है 3 बिंदी। पता है ना सबको 3 बिंदी कौन सी है ना? बाबा ने कहा 3 डॉट। एक आत्मा बिंदी, दूसरा बाप बिंदी, तीसरा ड्रामा का फुल स्टॉप बिंदी। आप सभी के पास चाबी तो है ना? सबकी यही भावना है ना, निमित्त भाव, निर्माण भाव, और उसके बाद तीसरा निस्वार्थ भाव। तीनों भाव, और उसके साथ बाबा क्या चाहते हैं? नंबर भी याद हो। चाबी का नंबर क्या है? 3 डॉट्स, बिंदी बिंदी बिंदी। तो बाबा ने कहा कि एक आत्मा बिंदी, दूसरा बाप बिंदी, तीसरा ड्रामा का फुल स्टॉप बिंदी। तो सभी के पास चाबी तो है ना? खजाने को खोल कर देखते रहते हो ना? इन सभी खजानों के वृद्धि की विधि है। अगर हम चाहते हैं खजाना केवल लॉकर में जमा ना रहे, बढ़ता भी जाए, तो उसकी वृद्धि की विधि क्या है? दृढ़ता। दृढ़ता होगी तो किसी भी कार्य में यह संकल्प नहीं चलेगा कि होगा या नहीं होगा। डाउट रहता है ना, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। दृढ़ता की स्थिति है हुआ ही पड़ा है, बना ही पड़ा है, बनेगा, जमा होगा, नहीं होगा, नहीं। करते तो हैं, होना तो चाहिए, तो भी नहीं। दृढ़ता वाला निश्चय बुद्धि निश्चिंत और निश्चित अनुभव करेगा। अगर दृढ़ता है ना, तो उसकी निशानी क्या है? एक तो निश्चय बुद्धि होगा, बाबा पर निश्चय पूरा, फिर निश्चिंत होगा, नो टेंशन, फिर निश्चित हुआ ही पड़ा है, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसे पता है हुआ ही पड़ा है, कल्प पहले भी हुआ था। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सर्व खजाने का खाता जमा करना है तो मनमना भव के मंत्र को यंत्र बना दो, जिससे सदा बाप के साथ और पास रहने का स्वतः अनुभव होगा। पास होना ही है। 3 रूप के पास हैं। एक है पास रहना, दूसरा है जो बीता सो पास हुआ, और तीसरा है पास विद ऑनर होना। अगर तीनों पास हैं तो आप सबको राज्य अधिकारी बनने की फुल पास है ना? तो फुल पास ले ली है, वह लेनी है, ले ली है फुल पास। जिन्होंने फुल पास ले ली है वह हाथ उठाओ। लेनी नहीं है, ले ली है। पहली लाइन वाले नहीं उठाते, लेनी है आपको। सोचते हैं अभी संपूर्ण नहीं बने हैं इसलिए, लेकिन निश्चय बुद्धि विजयी है ही या होना है। अभी तो समय की पुकार, भक्तों की पुकार, अपने मन की आवाज़ क्या आ रही है? अभी अभी संपन्न और समान बनना ही है, वो यह सोचते हैं बनेंगे, सोचेंगे, करेंगे। अब समय के अनुसार हर समय एवर रेडी का पाठ पक्का रहना ही है। सब एवर रेडी हैं? हाँ, तो बाबा कहते हैं जब मेरा बाबा कहा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा मानते ही हैं। तो जो प्यारा होता है उसके समान बनना मुश्किल नहीं होता ना। जिससे प्यार होता है ना, तो उस जैसा बनना कठिन नहीं लगता है ना। बाप दादा ने देखा है कि समय प्रति समय समान बनने में जो विघ्न पड़ता है
वह सबके पास प्रसिद्ध शब्द है। प्रसिद्ध शब्द है, सब जानते हैं, अनुभवी हैं। वह है, सब जानते हैं ना, वह है मैंपन। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, जब भी मैं शब्द बोलते हो तो सिर्फ मैं नहीं बोलो, मैं आत्मा, जुड़वा शब्द बोलो। केवल मैं नहीं बोलो, मैं ऐसे करती हूँ, मैं ऐसे करना है ना, मैं नहीं करो बार बार। अहम भाव नहीं आना चाहिए। मैं के साथ आत्मा लगाओ, तो जुड़वा शब्द बोलो। तो मैं कभी अभिमान में आता, बॉडी कॉन्शियस वाला मैं, आत्मा वाला नहीं। कभी सिंह अभिमान में लाता, ये जो मैं शब्द है ना, ये क्या करेगा, कभी तो अभिमान में लेकर आएगा, है ना, तो बॉडी कॉन्शियस के अंदर लेकर आएगा, और कभी अभिमान में भी लेकर आएगा। कभी अपमान में लाता, कभी अभिमान, कभी अपमान। तो बाबा कहते हैं कभी दिल शिकस्त भी बनाता, इसलिए इस बॉडी कॉन्शियस के मैंपन को स्वप्न में भी नहीं आने दो, है ना, क्योंकि ये मैं कभी अपमान में लेकर आता, कभी अभिमान में लेकर आता, और कभी दिल शिकस्त बना देता। पहले सुना था ना, कुछ समय पहले अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा ना, 3 प्रकार के मैं होते हैं। क्या होते हैं? कभी तो कहेंगे मैं ऐसी, मैं वैसी, मैं वैसा, है ना, अभिमान आ जाएगा, और फिर अपमान की फीलिंग में लेकर आएगा। अच्छा, मुझे ऐसे कह दिया, मैं ऐसे करती हूँ क्या? नहीं। फिर उसके बाद दिल शिकस्त आ जाएगा कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे बस का नहीं है। पापा कहते हैं इनको सब तीनों को छोड़ो, अभी क्या कहना है, मैं आत्मा, बस ये याद रहे। जैसे ही सोल कॉन्शियस स्टेज आएगी, वैसे ही आत्मा में समर्थी आएगी, आत्मा सशक्त हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं इस बॉडी कॉन्शियसनेस के मैंपन को स्वप्न में भी नहीं आने दो। बाप दादा ने देखा है, स्नेह की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। आप सभी को किसने यहाँ लाया? किसने लाया? सभी, चाहे प्लेन में आए हो, चाहे ट्रेन में, चाहे बस में आए हो, लेकिन वास्तव में बाप दादा क्या कहते हैं, किस में आए हो? बाप दादा के स्नेह के विमान में यहाँ पहुँचे हो। तो जैसे स्नेह की सब्जेक्ट में पास हैं, अब यह कमाल करो, समान बनने की सब्जेक्ट में भी पास विद ऑनर बन के दिखाओ। पसंद है? समान बनना पसंद है? पसंद है, लेकिन बनने में थोड़ा मुश्किल है। समान बन जाओ तो समाप्ति सामने आएगी। लेकिन कभी कभी जो दिल में प्रतिज्ञा करते हो बनना ही है, तो प्रतिज्ञा कमज़ोर हो जाती और परीक्षा मजबूत हो जाती है। चाहते सभी हैं, लेकिन चाहना एक होती है प्रैक्टिकल, दूसरा हो जाता है क्योंकि प्रतिज्ञा करते हो लेकिन दृढ़ता की कमी पड़ जाती है, समानता दूर हो जाती है, समस्या प्रबल हो जाती है। तो अब क्या करेंगे? क्या करना है? ऐसे ही रहने देना है। बाप दादा को एक बात पर बहुत हंसी आ रही है। कौन सी बात है? महावीर। लेकिन जैसे शास्त्रों में हनुमान को महावीर भी कहा है, लेकिन पूंछ भी दिखाया है महावीर, लेकिन फिर पूंछ भी है। यह पूंछ दिखाया है मैंपन का। जब तक महावीर इस पूंछ को नहीं जलाएंगे, मैंपन को नहीं जलाएंगे, तो लंका अर्थात पुरानी दुनिया भी समाप्त नहीं होगी। तो अगर चाहते हैं जल्दी से हम संपन्न बन जाएं, समान बन जाएं, पुरानी दुनिया खत्म हो जाए, तो पहले मैंपन की पूंछ को जलाना पड़ेगा। तो अभी इस मैं की पूंछ को जलाओ, तब समाप्ति समीप आएगी। जलाने के लिए ज्वालामुखी तपस्या, साधारण याद नहीं, ज्वालामुखी याद की आवश्यकता है।
इसलिए ज्वाला देवी की भी यादगार है ना। एक ज्वाला देवी का मंदिर है ना। तो कभी भी बुझती नहीं है वो ज्वाला। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए यादगार में ज्वाला देवी का मंदिर है, शक्तिशाली याद। तो सुना क्या करना है। अब यह मन में धुन लगी हुई हो, कौन सी धुन लगानी है? समान बनना ही है, समाप्ति को समीप लाना ही है। आप कहेंगे संगम युग तो बहुत अच्छा है ना, तो समाप्ति क्यों हो? कहेंगे ऐसे ना, संगम युग कितना अच्छा है, बाबा से मिलन मना रहे हैं। लेकिन आप बाप समान दयालु, कृपालु, रहम दिल आत्माएं हो, तो आज की दुखी आत्माएं और भक्त आत्माओं के ऊपर ही रहम दिल आत्माएं रहम करो, मर्सीफुल बनो। दुख बढ़ता जा रहा है, दुखियों पर रहम कर उन्हों को मुक्ति धाम में तो भेजो। सिर्फ वाणी की सेवा नहीं, लेकिन अभी आवश्यकता है मनसा और वाणी की सेवा साथ साथ हो। एक ही समय पर दोनों सेवा साथ हो। सिर्फ चांस मिले सेवा का यह नहीं सोचो। चलते फिरते अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप का परिचय देते हुए चलो। आपका चेहरा बाप का परिचय दे, आपकी चलन बाप को प्रत्यक्ष करती चले। तो ऐसे सदा सेवाधारी भव। बन सकते हैं ऐसे सेवाधारी, चेहरे से चलन से सेवा करने वाले। बाप दादा के सामने स्थूल में तो आप सभी बैठे हो, लेकिन सूक्ष्म स्वरूप से चारों ओर के बच्चे दिल में हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। देश विदेश के अनेक बच्चों ने ईमेल द्वारा, पत्रों द्वारा, संदेशों द्वारा याद प्यार भेजी है। सभी की नाम सहित बाप दादा को याद मिली है, और बाप दादा दिल ही दिल में सभी बच्चों को सामने देख गीत गा रहे हैं। सुन रहे हैं बाबा का गीत? कौन सा है वो गीत? वहाँ बच्चे वहाँ, सुनाई दिया? हर एक को इस समय इमर्ज रूप में याद रहती है। सब संदेशी को अलग अलग कहते हैं, फलाने ने याद भेजी है, फलाने ने याद भेजी है। बाप कहते हैं, बाप के पास तो जब संकल्प करते हो साधन द्वारा पीछे मिलती है, लेकिन स्नेह का संकल्प साधन से पहले पहुंच जाता है। ठीक है ना? कईयों को याद मिली है ना? अच्छा, पहले हाथ उठाओ जो पहली बार आए हैं। यह सेवा में भी पहले बारी आए हैं। अच्छा, बाप दादा कहते हैं, भले पधारे, आपके आने की मौसम है। अच्छा, इंदौर जोन सबके हाथ में मेरा बाबा का दिल के से शेप के अंदर एक सिंबल है। बाबा के सामने एक हार्ट की शेप में सिंबल सबके हाथ में था, और उस पर लिखा था मेरा बाबा। हाथ तो बहुत अच्छे हिला रहे हैं, लेकिन दिल को भी हिलाना, सिर्फ याद, सदा याद रखना, भूलना नहीं। मेरा, है ना, याद रखना है सदा। क्या? मेरा। अच्छा चांस लिया है। बाप दादा सदा कहते हैं, हिम्मत रखने वालों को बाप दादा पदम गुणा मदद देता है। तो हिम्मत रखी है ना? अच्छा किया है। इंदौर जोन है, अच्छा है। इंदौर जोन साकार बाबा का लास्ट स्मृति का स्थान है। अच्छा है। सभी बहुत खुश हो रहे हैं ना? सब खुश हो रहे हैं? यहाँ भी सब खुश हैं, तो सभी बहुत खुश हो रहे हो ना? गोल्डन लॉटरी मिली है। जोन की सेवा
मिलने से सभी सेवाधारियों को छुट्टी मिल जाती है और वैसे संख्या में मिलती है। इतने लाओ, और अभी देखो इतने हैं तो बहुत सारे आते हैं ना। जब सेवा का चांस मिलता है तो जिस जोन का टर्न होता है तो वो सभी बहुत सारे आते हैं, वैसे छोटी छोटी संख्या मिलती है। तो बाबा कहते हैं यह भी जोन को अच्छा चांस है ना, जितने लाने हो लाओ। तो बाबा छुट्टी दे देते हैं ना उस समय, तो जोन का टर्न है तो जितने चाहे आ जाओ, तो जितने लाने हो लाओ। तो आप सभी का थोड़े समय में पुण्य का खाता कितना बड़ा इकट्ठा हो गया है ना। ऐसे तो सेंटर पर भी सेवा करते हैं, लेकिन यज्ञ में सेवा करने का जो भाग्य मिलता है ना, उसका जो फल मिलता है वो कई गुना होता है। तो मधुबन में सेवा का चांस मिलना बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। तो बाबा कहते हैं तो कितना बड़ा इकट्ठा हो गया। यज्ञ सेवा दिल से करना, अर्थात अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से बढ़ाना, क्योंकि संकल्प, समय और शरीर तीनों सफल किया। क्यों इसका भाग्य बहुत ज़्यादा है? संकल्प, शरीर, समय तीनों सफल किया। संकल्प भी चलेगा तो यज्ञ सेवा का, समय भी यज्ञ सेवा में व्यतीत हुआ और शरीर भी यज्ञ सेवा में अर्पण किया। तो सेवा है या मेवा है, प्राप्ति हो रही है ना। प्रत्यक्ष फल यज्ञ सेवा करते किसी के पास कोई व्यर्थ संकल्प आया? पूछ रहे हैं बाबा। यह प्रत्यक्ष फल वेस्ट से दूर हो जाते हैं। आया किसके पास? खुश रहे और खुशी बांटी। तो यह जो यहाँ गोल्डन अनुभव किया, इस अनुभव को वहाँ भी इमर्ज कर बढ़ाते रहना। कभी भी कोई माया का संकल्प भी आवे तो मन के विमान से शांतिवन में पहुंच जाना। सुंदर तरीका है ना। मन का विमान तो है ना, सभी के पास मन का विमान है। सेकंड में मन से कहीं भी जा सकते हैं ना। बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्म की सौगात श्रेष्ठ मन का विमान दे दिया है। मन निर्मल हो गया बाबा की याद से, अब कहीं भी जाओ। इस विमान में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये जो मन का विमान है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्टार्ट करना है तो क्या तरीका है? विमान का बटन क्या है स्टार्ट का? स्टार्ट करना है तो मेरा बाबा, बस मेरा बाबा कहो और मन से जहाँ चाहे वहाँ चले जाओ। चलाना आता है ना विमान, तो जब भी कुछ हो मधुबन में पहुँच जाओ। भक्ति मार्ग में 4 धाम करने वाले अपने को बहुत भाग्यवान समझते हैं, है ना, समझते हैं ना। और मधुबन में भी 4 धाम है, तो 4 धाम किए 4 धाम ना, सबने किया है। पांडव भवन में देखो 4 धाम है। जो भी आते हो पांडव भवन तो जाते हो ना। कोई भी पार्टी आती है तो ऊपर तो ज़रूर जाते हैं एक बारी। एक शांति स्तंभ महाधाम है ना, 4 धाम है ना। तो एक शांति स्तंभ महाधाम, दूसरा बाबा का, बाप दादा का कमरा, यह स्नेह का धाम। 4 धाम सोचते जाओ, इमर्ज करते जाओ मन में। पहला शांति स्तंभ पहुंच जाओ सभी मन से, यह है महाधाम। फिर बाप दादा का कमरा, यह स्नेह का धाम। और तीसरा झोपड़ी, यह स्नेह मिलन का धाम। और चौथा हिस्ट्री हॉल। तो आप सभी ने 4 धाम किए सबने।
तो महान भाग्यवान तो हो ही गए जो 4 धाम की यात्रा करने वाले हो। अभी किसी भी धाम को याद कर लेना ना। कैसे? कब उदास हो जाओ तो क्या करेंगे? तो झोपड़ी में रूह रिहान करने आ जाना। मन बुद्धि से पहुंच जाओ झोपड़ी के अंदर, बाबा की झोपड़ी में। तो बाबा से वहां बैठकर रूह रिहान करना। जो भी मन की बात हो झोपड़ी में बैठकर बाबा से कर लेना। शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो, अगर वीकनेस फील हो, कमजोर लगे मन, तो क्या करेंगे? तो शांति स्तंभ में पहुंच जाना। मन के विमान से कहाँ पहुंचेंगे? शांति स्तंभ में। और वेस्ट थॉट्स बहुत तेज हों, व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना कई बारी, तो क्या करेंगे? वेस्ट थॉट्स बहुत तेज हों, बहुत फास्ट हों, तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना। समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो, मन में आता ना कि अब बनना ही है बाप समान, तो क्या करेंगे? तो बाप दादा के कमरे में आ जाना। याद रखेंगे ना, अलग अलग सिचुएशन में कहाँ कहाँ जाना है ना? क्या करना है? जब उदास हो जाएंगे तो बाबा की झोपड़ी में चले जाएंगे, रो रिहान करेंगे बाबा से। शक्तिशाली बनने का मन होगा तो शांति स्तंभ में पहुंच जाएंगे। वेस्ट थॉट्स बहुत चले तो फिर क्या करेंगे? हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाएंगे। और अगर बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प आ जाए, तीव्र इच्छा उत्पन्न हो, तो बाबा के कमरे में आ जाएंगे। अच्छा है, सभी ने गोल्डन चांस लिया है, लेकिन वहाँ रहते भी सदा गोल्डन चांस लेते रहना। अच्छा, हिम्मतवान अच्छे हैं। कैट ग्रुप दिल वाले बैठे हैं, बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस सबने मिलके की। तो उनसे बाबा बातचीत कर रहे हैं। अच्छा किया है, आपस में मीटिंग भी की है। और प्रेसिडेंट जो हैं उसकी भी इच्छा है यह कार्य होना चाहिए। तो जैसे उसकी भी इच्छा है, उसको भी साथ मिलाते हुए आगे बढ़ते रहो। और साथ साथ जो ब्राह्मणों की मीटिंग है उसमें भी अपने प्रोग्राम का समाचार सुना करके राय ले लेना। तो सर्व ब्राह्मणों की राय से और शक्ति भर जाती है। जब सबका मिल जाते हैं ना, सबकी राय मिलती है, सब एक दूसरे के साथ मिलकर मनन करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, तो बाबा कहते हैं उससे और शक्ति मिल जाती है। बाकी कार्य अच्छा है, करते चलो, फैलाते चलो और भारत की विशेषता प्रकट करते चलो। मेहनत अच्छी कर रहे हो, प्रोग्राम भी अच्छा किया है और दिल वालों ने अपनी बड़ी दिल दिखाई, उसकी मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनें, अच्छा है हर टर्न में डबल विदेशियों का आना इस संगठन को 4 चांद लगा देता है। डबल विदेशियों को देखकर सभी को उमंग भी आता है। सब डबल विदेशी डबल उमंग उत्साह से आगे उड़ रहे हैं। चल नहीं रहे हैं, उड़ रहे हैं। ऐसे है, उड़ने वाले हो या चलने वाले हो? जो सदा उड़ता रहता है, चलता नहीं, वह हाथ उठाओ। कौन उड़ता रहता है? अच्छा, वैसे भी देखो, विमान में उड़ते ही आना पड़ता है ना? फॉरेनर्स सभी लोग विमान में ही आते हैं। तो वह कहते हैं वैसे भी देखो, विमान में उड़ते ही आना पड़ता है। तो उड़ने का तो आपको अभ्यास है ही, वह शरीर से उड़ने का, यह मन से उड़ने का। हिम्मत भी अच्छी रखी है। बाप दादा ने देखो कहाँ कोने कोने से अपने बच्चों को ढूंढ लिया ना। बहुत अच्छा है। कहलाने में डबल विदेशी हैं, वैसे तो ओरिजिनल भारत के हैं। और राज्य भी कहाँ करना है? भारत में करना है ना। लेकिन सेवा अर्थ 5 ही खंडों में
पहुंच गए हो और 5 ही खंडों में भिन्न भिन्न स्थान में सेवा भी अच्छी उमंग उत्साह से कर रहे हैं। विघ्न विनाशक होना, कोई भी विघ्न आवे घबराने वाले तो नहीं हो ना, है ना। यह क्यों हो रहा है, यह क्या हो रहा है, नहीं, जो होता है उसमें हमारी और हिम्मत बढ़ाने का साधन है। पापा कहते हैं जो होता है उसमें हमारी और हिम्मत बढ़ाने का साधन है, घबराने का नहीं। उमंग उत्साह बढ़ाने का साधन है ना। हर चीज़ पापा कहते हैं ना कई बारी कि तूफान क्या लेकर आता है, तोहफा लेकर आता है, आगे बढ़ने का स्रोत है। परीक्षा होती है, एग्जामिनेशन के बाद फिर आगे की क्लास में जाते हैं ना, तो कुछ भी विघ्न आता है आगे बढ़ाने के लिए आता है। ऐसे पक्के हो ना, पक्के हो या थोड़ा थोड़ा कच्चे, नहीं, कच्चा शब्द अच्छा नहीं लगता। पक्के हैं, पक्के रहेंगे, पक्के होके साथ चलेंगे। अच्छा, दादी जान की ऑस्ट्रेलिया का चक्कर लगा कर आई है, उन्होंने बहुत याद दी है। बाप दादा के पास ईमेल में भी संदेश आए हैं और बाप दादा देखते हैं कि आजकल बड़े प्रोग्राम भी ऐसे हो गए हैं जैसे हुए ही पड़े हैं। सभी सीख गए हैं। सेवा के साधनों को कार्य में लगाने का अच्छा अभ्यास हो गया है। बाप दादा को ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 दिखाई देता है, लेकिन अभी यूके थोड़ा नंबर आगे जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले पहले नंबर लिया है, अभी फिर ऑस्ट्रेलिया को नंबर 1 होना ही है। यूके नंबर 2 नहीं होगा, वह भी नंबर 1 ही होगा। पुराने पुराने ऑस्ट्रेलिया के बच्चे बाप दादा को याद है और बाप दादा की लाडली निर्मल आश्रम, तो बाबा ने निर्मला दीदी जी को याद किया। आप लोग तो कहते हैं निर्मला दीदी दीदी कहते हो ना, लेकिन बाप दादा ने शुरू से उसको टाइटल दिया है निर्मल आश्रम। दीदी को बाबा ने निर्मल आश्रम, डबल डॉक्टर, बहुत सारे टाइटल दिए। जिस आश्रम में अनेक आत्माओं ने सहारा लिया और बाप के बने हैं और बन रहे हैं, बनते जाएंगे। तो दीदी की विशेषता थी जो दिल से भी सदा निर्मल रहती थी, कभी किसी के प्रति कोई भी व्यर्थ भाव नहीं, मुख पर व्यर्थ बोल नहीं, सदा ही मन भी निर्मल, तन भी निर्मल, व्यवहार भी निर्मल। तो एक एक ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों को विशेष याद यह सामने बैठे हैं। बाद में तो दीदी ज्ञान सरोवर की भी डायरेक्टर बनी, पर जबकि ये मुरली है उस समय ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की दीदी डायरेक्टर थी। तो बाबा ने कहा ऑस्ट्रेलिया के हैं ना, ऑस्ट्रेलिया वाले उठो, बहुत अच्छे, इन्हों को कितना अच्छा उमंग आ रहा है, विश्व की सेवा के लिए खूब तैयारियां कर रहे हैं। बाप दादा की मदद है और सफलता भी है ही। अच्छा, अभी क्या दृढ़ संकल्प कर रहे हो? अभी इसी संकल्प में बैठो कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सभी इसी संकल्प में बैठेंगे, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय हमारे गले का हार है सबका दृढ़ संकल्प। इस निश्चय और रूहानी नशे में अनुभवी स्वरूप होके बैठो। अच्छा, चारों ओर के फिकर से फारिग बेफिक्र बादशाहों को, सदा बेगमपुर के बादशाह स्वरूप में स्थित रहने वाले बच्चों को, सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट इन द वर्ल्ड सर्व बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के पंखों से
उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा समाप्ति को समीप लाने वाले बाप दादा समान बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं, वरदाता के वरदान और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, स्वयं की सर्व कमजोरियों को दान की विधि से समाप्त करने वाले दाता विधाता भव। भक्ति में यह नियम होता है कि जब कोई वस्तु की कमी होती है तो कहते हैं दान करो। जिसकी कमी उसी का दान। दान करने से देना लेना हो जाता है। तो किसी भी कमजोरी को समाप्त करने के लिए दाता और विधाता बनो। यदि आप औरों को बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनेंगे तो कमजोरियों का किनारा स्वतः हो जाएगा। अपने दाता विधातापन के शक्तिशाली संस्कार को इमर्ज करो तो कमज़ोर संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो क्या करना है? जिस भी चीज़ की कमी है, कमज़ोरी है, वो दे दो। तो बाबा कहते हैं तो क्या होगा? हम क्या बन जाएंगे? स्वतः कमज़ोर संकल्प संस्कार समाप्त हो जाएंगे और हम दाता विधातापन के संस्कारों को इमर्ज करने वाले शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाते रहो, कमजोरियों के नहीं। आज का अव्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। तो बाप को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता। इसलिए कभी भी यह नहीं कहो कि क्या करें। जब अपसेट हो जाते हैं तो मुख से अपने आप ही निकल जाता है क्या करें, है ना। तो वह कहते हैं बाप को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता। इसलिए कभी भी यह नहीं कहो कि क्या करें, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ, है ना। बात है अपसेट वाली। अब हम अपसेट हो या ना हो ये तो हमारे हाथ में है ना। तो वो कहते हैं आप अपसेट नहीं हो, दिल से कहो। क्या? दिल से बाबा कहो और उसी प्यार में समा जाओ। दिल से कहो बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और फिर बाबा के प्यार में समा जाओ। अच्छा, ओम शांति। जिसे ढूंढती है, जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। ढूंढती है जिसे आज सबकी खूबियों का वो दरिया मेरा करता मुझको मोहब्बत दिलो जान से, करता मुझको मोहब्बत
दिलो जान से। साथ रखता मुझे शौक तू शान से, साथ रखता मुझे शौक तू शान से। हम तो उसकी वजह से, हम तो उसकी वजह से हुए बेफिक्र। खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। खुशियाँ सदा उनसे पाते हैं हम, सारी खुशियाँ सदा उनसे पाते हैं हम। सपने उनके ही अब तो सजाते हैं हम, सपने उनके ही अब तो सजाते हैं हम। दिल की सुनता मेरे, दिल की सुनता मेरे, बन के हम सफर। खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। अब न अखियों से मोती गिराते कभी, अब न अखियों से मोती गिराते कभी। मुश्किलें उसने मेरी मिटा दी सभी, मुश्किलें उसने मेरी मिटा दी सभी। दिखते सुख ही सुख, दिखते सुख ही सुख, देखूं मैं खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर।